आप दर्शन करें। दशम स्कंद के पूर्वार्ध में हम चल रहे हैं। बहुत सुंदर भाव यहाँ देखने को मिल रहा है। तो पूर्वार्ध का द्वितीय अध्याय है दशम स्कंद भागवत में। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतं क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री शुकवाच पिलंबग बकचाणूर तृणावर्त महाशनि मुष्टिकारिष्ट द्विविध पूतना के शिध्वेनुके। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कंस एक तो स्वयं बड़ा बली था और दूसरे मगध नरेश जरासंध की उसे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त थी। तीसरी बात, उसके जो साथी थे प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त, अगासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विविध, पूतना, केशी और धेनु तथा बाणासुर और भौमासुर आदि बहुत से दैत्य राजा उसके सहायक थे। इनको साथ लेकर वे यदुवंशियों को नष्ट करने लगा। बड़े बड़े असुरों को लेकर के, शक्तिशालियों को लेकर के ये यदुवंशियों को नष्ट करने पर आतुर हो गया, क्योंकि इसे लगा कि ये मेरे शत्रु हैं। इनके यहाँ सभी देवता अवतार ले चुके हैं, भगवान नारायण भी अवतार लेने वाले हैं, ये सब मुझे मार देंगे। उसने अपनी सुरक्षा को देखते हुए यदुवंशियों को नष्ट करने की ठान ली। ते पीड़ितानिमुषु कुरपंजाल के शाल्वान विदर्वान निषदान विदेहान कौशलानपि। वे लोग भयभीत होकर के कुरु, पंजाल, के शाल्व, विदर्भ, निषद, विदेह और कौशल आदि देशों में जा बसे। यदुवंशी अलग अलग देशों में जाकर बस गए। कुछ लोग ऊपर से उसके मन के अनुसार काम करते हुए उसकी सेवा में लगे रहे कि उसके सामने तो उसकी हाँ मिला दी ताकि हमें मार ना दे। उसके मन को जानते हुए, उसकी अनुकूलता को समझते हुए वही काम करने लगी। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप श्री शेष जी, उन्हें अनंत भी कहते हैं, अनंत भगवान पधारे। सप्तमो, आप दर्शन करें, बड़ा सुंदर भाव। एके तमनुरुन्धाना ज्ञातया पर्युपासते हतेषु सत्सु बालेषु देवक्या अग्रसेनिना। महाराज, सप्तमो वैष्णवं धाम यमनन्तं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धनः। आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी के स्वाभाविक ही हर्ष हुआ, परंतु कंस शायद इसे भी मार डाले, इस भय से उनका शोक भी बढ़ गया। जब 7वें अवतार के 7वें पुत्र के रूप में भगवान नारायण के जो 19वां अवतार है, शेष अवतार, श्री बलराम जी का अवतार, जिनका नाम अनंत भी है, अनंतावतार, श्री जबदाऊ जी महाराज पधारे, तो देवकी को बड़ी प्रसन्नता तो हुई हृदय में, लेकिन इस शोक से भी वह घबराने लगी कि कंस ने 6 पुत्रों को तो मार दिया है, कहीं इसको ना मार दे। हमारा जब दर्शन करें, भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयम् यदूनाम निजनाथानाम योग मायाम समादिशत। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं, तब उन्होंने अपनी योग माया को यह आदेश दिया, गच्छ देवी ब्रजं भद्रे गोपे गोभीरलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्याश्च कंस संविघ्ना
विविरेषु बसंती ही। योग माया को आदेश दे रहे हैं ठाकुर जी, कह रहे हे योग माया, हे देवी कल्याणी, तुम ब्रज में जाओ और वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी निवास करती हैं। उनकी और भी पत्नियां कंस से डर कर गुप्त स्थानों में रह रही हैं। वसुदेव जी की जो पत्नी है वो 7 है। पार्वी रोहिणी भद्रा मदरा लोचना इला, देवी की प्रमुखा आसन पत्नी आनक दुंदवे। जो रोहिणी है ये दूसरे नंबर की है। वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं, देवकी सबसे छोटी है, लेकिन रोहिणी जो है वह दूसरे नंबर की है। और ये गोकुल में यशोदा रानी की इनकी अच्छी मित्रता है, सहेली है। तो ये यशोदा जी के यहाँ यानी नंद बाबा के यहाँ कंस के भय से सुरक्षित है। अन्य इनकी जो पत्नियां हैं वे सब अपने अपने पिता के यहाँ सुरक्षित हैं कंस के भय से। लेकिन भगवान को सब पता है। भगवान कहते हैं जाओ, इस समय मेरा वह अंश जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से स्थित है, उसे वहां से निकालकर तुम रोहिणी के गर्भ में रख दो। यानी भगवान ने आदेश दिया योग माया को कि जो देवकी के गर्भ में मेरा अंश विद्यमान है, शेष अवतार में मैं अवतार लेने वाला हूं, तो तुम मुझे वहां से उस बालक को लो और गोकुल में जो नंद बाबा के यहाँ यशोदा रानी के पास रह रहे हैं, वसुदेव जी की दूसरी नंबर की पत्नी है रोहिणी, उनके गर्भ में यानी पेट में उस बालक को रख दो, उसे स्थापित कर दो। कल्याणी भगवान कह रहे हैं अदाहम अंश भागेन देवक्या पुत्रताम शुभे प्राप्स्यामि तुम यशोदाया नंद पत्न्या भविष्यसि। कल्याणी अब मैं अपने समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म ले लेना। ये भी प्रभु ने योग माया को आदेश दे दिया है। अर्चिष्यन्ति मनुष्यात्मा सर्व काम वरेश्वरी धूपो पहाड़ बल भी सर्व काम वर प्रदान। तुम लोगों के मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य तुम्हें अपने समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप दीप नैवेद्य एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से तुम्हें पुकारेंगे। बोलो जगदम्बा माई की जय, श्री वैष्णो देवी मैया की जय। अनेक अनेक तुम्हारे नाम होंगे, अनेक अनेक रूप में तुम्हें पुकारेंगे और आप पृथ्वी पर सब पर कृपा करोगी, सबके मन की इच्छाओं को पूर्ण करोगी। ऐसा सुंदर भगवान ने कहा। कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यकेति च माया, नारायणी, ईशानी, शारदे, त्र्यंबकेति च गर्भ संकर्षणात्तम वै प्राहु संकर्षणं भुवि रामेति लोकरमणात् बलम बल वधुच्छ्रयात्। देवकी के गर्भ में से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे, लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे। संदिष्टैवं भगवता तथेत्यो मिति तद्वचः प्रतिगृह्य परिक्रम्य गां गता तत्कथा तथा करोत्। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया तब योग माया ने जो आज्ञा कहकर ऐसा कहा, जो आज्ञा प्रभु उनकी बात शिरोधार्य की
और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वी लोक में चली आई। तथा भगवान ने जैसा कहा था योग माया ने वैसा ही करना प्रारंभ कर दिया। गर्भे प्रणीते देवज्ञा रोहिणी योग निद्रया अहो विश्वंसितो गर्भ इति पौरा विचुक्षुषु। जब योग माया देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिए तब पुरवासी बड़े दुख के साथ आपस में कहने लगे, हाय बेचारी देवकी का ये गर्भ तो, ये बालक तो गर्भ में ही नष्ट हो गया, ये तो गर्भ ही नष्ट हो गया। सब आपस में मथुरावासी कहने लगे, जिन जिनको परिवार के लोगों को जिन जिनको पता चला। लेकिन भगवान की लीला क्या है, भगवान की माया क्या है, ये तो कोई समझ ही नहीं पाया। भगवान अपि विश्वात्मा भक्ता नाम भयंकरः आविवेशांश भागेन मन आनक दुंदवे। भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं, वे सर्वत्र सब रूप में हैं और उन्हें कहीं आना जाना नहीं है। इसलिए वे वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सप्रप्रत पौरुषम धाम भ्राजमानो यथा रविः दुरासदोति दुर्दर्शो भूतानां संभवः। उसमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिया। भगवान की ज्योति को कारण करने के कारण वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाती। कोई भी अपने बल वाणी या प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को जगत का परम मंगलमय करने वाला है वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध तत्सत्व से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से परमात्मा एवं आत्मस्वरूप भगवान को ही धारण किया। सा देवकी सर्व जगत निवास भूता नितराम नरेजे भोजेन्द्र गृहे ग्रीष्के विरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। भगवान सारे जगत के निवास स्थान में है, निवास स्थान है। देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई। ये बड़ा सुंदर भाव देखिए। इस संसार में परमात्मा कण कण में व्याप्त है, सब जगह उनका स्थान है। लेकिन आज भगवान का स्थान क्या है? बोले देवकी का गर्भ। आज देवकी में प्रभु विराजमान है, जबकि प्रभु में पूरी दुनिया विद्यमान है। लेकिन बड़ा अद्भुत भाव कि आज जगत में व्याप्त विद्यमान वह परमात्मा देवकी के गर्भ में विद्यमान हो गए। ताम वीक्ष्य कंसः प्रभयाजितान्तरां विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मितां आहेश में प्राणहरो हरिर्गुहां ध्रुवं श्रुतो यन्नपुरे यमीदृशी। देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए थे। उसके मुख पर पवित्र मुस्कान थी। उसके शरीर की कांति से बंदी ग्रह जगमगाने लगा था। जब कंस उसे देखा तब वह मन ही मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने इसके गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया है, क्योंकि इसके पहले देवकी कभी ऐसी ना थी जैसी मैं देख रहा हूं। किमद्य तस्मिन् करणीयमाशु में यथार्थ तंत्रो न विहन्ति विक्रमं स्त्रियः स्वस्वर्ग गुरुर्मत्यावदोयं यशः श्रियं हन्त्यनुकालमायुः। अब इस विषय में शीघ्र से शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए? देवकी को मारना तो ठीक ना होगा, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थ बस अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते।
कि मैं अपने स्वार्थ बस इसे मारूं और अपने पराक्रम को कलंकित करूं कि क्या मैंने एक स्त्री को मारा, उससे मेरी कोई प्रशंसा नहीं करेगा। एक तो यह स्त्री, दूसरी बहन और तीसरी ये गर्भवती है। इसको मारने से तो तत्काल ही मेरी कीर्ति, लक्ष्मी, आयु नष्ट हो जाएगी। ध्यान रखें, पहली बार 3 बार भागवत में निर्देश दिया गया है। एक दुष्ट की भी समझ में इतनी बात आ गई तो संसार में यह बात सबको भी समझ लेनी चाहिए। बोले क्या? स्त्री, बहन और गर्भवती स्त्री, इन पर कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए, इनको मारना नहीं चाहिए। ऐसा करने वाला उसकी तत्काल कीर्ति, लक्ष्मी, आयु ये क्षीण हो जाती, नष्ट हो जाती है। सएष जीवन खलु संपरे तो वर्तेत योन्त्यान संचितेन देहे प्रतेतम मनुजा शपन्ति गंता तमोन्धम तनुमानिनो ध्रुवम। वह मनुष्य तो जीवित रहने पर भी मरा हुआ ही है जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है। उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे गाली देते हैं। इतना ही नहीं, वह देहाभिमानियों के योग्य घोर नरक में भी अवश्य जाता है। यद्यपि कंस देवकी को मार सकता था, किंतु स्वयं ही वह इस अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया। अब भगवान के प्रति दृढ़ वैर का भाव मन में गांठ कर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा कि अब जैसे वो जन्म लेगा मैं उसे मारूंगा। आसीनः संवशंस्तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन् महीम् चिन्तयानो ऋषिकेश मपश्यत् तन्मयम् जगत्। वह उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते और चलते फिरते सर्वदा ही श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता। जहां उसकी आंख पड़ती, जहां कुछ खड़का होता, जहां कोई आहट मिलती, वहां उसे श्री कृष्ण दिख जाते। इस प्रकार उसे सारा जगत ही कृष्णमय दिखने लगा। यानी जहां उसे कोई आहट आए, कोई आवाज आए, किसी बच्चे के रोने की आवाज भी आ जाए तो वह महाराज बड़ा भयभीत हो जाता, घबरा जाता, देखता कि कहीं कृष्ण ने अवतार तो नहीं लिया, भगवान तो नहीं, नारायण तो नहीं आ गए। अब तो महाराज कंस की स्थिति क्या हो गई। एक दिन कंस ने नारद जी को बुलवाया, बोले गुरुदेव इधर आओ। बोले अब 8वां बालक जन्म लेने वाला है। नारद जी बोले वो तो है। और कहीं महाराज वो जन्म लेते भाग गया, फिर मैं उसे कैसे पहचानूंगा कि यही मेरा काल है? मैं कैसे जानूंगा, कैसे समझूंगा, कैसा उसका स्वरूप होगा, कैसा वह होगा? महाराज कद काठी हुलिया स्वरूप बता तो दो कि मैं उसे देखते ही पहचान लूं। नारद जी बोले अच्छा हम बताए देते। बोले बताओ महाराज। नारद जी बोले सुनो कंस, वो काला काला होगा है महाराज, मुरली वाला होगा, देखने में छोटा पर पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी वाला होगा। वह काला काला होगा, मुरली वाला होगा। हमारा जो कंस ने सुना काला काला होगा, अब तो महाराज अंधेरा ना होने दे, जैसे अंधकार होने पे आए वो खूब महाराज जोते जगवाए, खूब प्रकाश करवाए कि काला नहीं होना चाहिए। इतना भयभीत हो गया, जिस काली वस्तु को देखे तो घबराए महाराज। ब्रह्मा भवश्य तत्रैत्या मुनिभिर्नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकं गीर्भिर्वृषणमैडयन्। परीक्षित भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए, उनके साथ अपने अनुचरों के सहित समस्त देवता और नारद आदि ऋषि भी थे। वे लोग सुमधुर वचनों से सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे। प्रभु आप सत्य संकल्प हैं, अब आप दर्शन करें महाराज।
आज कंस के कारागृह में देव की वसुदेव के समक्ष ब्रह्मा आदि सभी देवता आ गए। विष्णु, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि सभी देवता, नारद जी भी आए और सबने आकर के भागवत में आज गर्भ की स्तुति करी। सत्याव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। आहा, ऐसा अद्भुत है। आप गर्भ स्तुति का दर्शन करें, कितना आनंद है। देवताओं ने आज गर्भ की स्तुति करी है और कितना सुंदर भाव कह रहे हैं, आप श्रवण करें। हे प्रभु, आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व और प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पांचों दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं और उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं। आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं। भगवान, आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। एकायनो सौ द्विफलस्त्रिमूल चतुरसः पंचविधः षडात्मा सप्तत्वगष्टविटिपो नवाक्षो दशच्छदी द्वि खगो ह्यादिवृक्ष। यह संसार क्या है? एक सनातन वृक्ष। इस वृक्ष का आश्रय है एक प्रकृति। इसके दो फल हैं, सुख और दुख। ध्यान देकर सुनिएगा। यह संसार क्या है? बोले एक सनातन वृक्ष है। इस वृक्ष का आश्रय क्या है? बोले इसका आश्रय है एक प्रकृति। इसके दो फल हैं, सुख और दुख। तीन जड़ें हैं, सत्व, रज और तम। चार रस हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसके जानने से 5 प्रकार हैं। इसके जानने के 5 प्रकार हैं। बोले कौन कौन से? श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका। इसके 6 स्वभाव हैं, पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट हो जाना। इस वृक्ष की छाल है 7 धातुएं, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। 8 शाखाएं हैं, 5 महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। इसमें मुख आदि 9 द्वार खोड़र हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। ये 10 प्राण ही इसके 10 पत्ते हैं। इस संसार रूप वृक्ष पर 2 पक्षी हैं, जीव और ईश्वर। त्वमेक एवास्य सतः प्रसूति त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहस्य त्वन्मायया संवृत चेत सत्वा पश्यन्ति नाना न विपश्चितो ये। इस संसार रूप वृक्ष की उत्पत्ति के आधार एकमात्र आप ही हैं प्रभु। आप में ही इसका प्रलय होता है और आपके ही अनुग्रह से इसकी रक्षा भी होती है। जिनका चित्त आपकी माया से आवृत हो रहा है, इस सत्य को समझने की शक्ति खो बैठा है। वे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को अनेक समझते हैं।
तत्वज्ञानी पुरुष तो सबके रूप में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। जो तत्वज्ञानी जीव है वे तो सब में आपका ही दर्शन करते हैं, हर रूप में आपको ही समझते हैं। बिभर्षि रूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्तोपपन्नानि सुखावहानि सतामभद्राणि मुहुखलानाम्। आप ज्ञान के स्वरूप आत्मा हैं, चराचर जगत के कल्याण के लिए ही अनेक रूप धारण करते हैं। आपके वे रूप विशुद्ध अपाकृत सत्वमय होते हैं और सत्य पुरुषों को बहुत सुख देते हैं, साथ ही दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड भी देते हैं। उनके लिए अमंगल में भी होते हैं। त्वयंबुजाक्षाखिल सत्वधाम्नि समाधिना वेशित चेत सैके तत्पादिपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गौवत्स पदम भवाब्धिम। कमलों के समान, कमल के समान कोमल अनुग्रह भरे नेत्रों वाले प्रभु, कुछ बिरले लोग ही आपके समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्रय स्वरूप रूप में पूर्ण एकाग्रता से अपना चित्त लगा पाते हैं और आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार सागर को बछड़े के खुर के गड्ढे के समान अनायास पार कर जाते हैं। क्यों ना हो, अब तक के संतों ने इसी जहाज से संसार सागर को पार जो किया है, अब तक जिन जिन महापुरुषों ने पार किया वो आपके चरणों का आश्रय लेकर के ही तो किया है। स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम द्युमन भवार्णवम भीममदभृसौहृदा भवत्पदाम्बोजुरुहावमत्रते निधाय याताः सदनुग्रहो भवान्। परम प्रकाश स्वरूप परमात्मन आपके भक्तजन सारे जगत के निष्कपट प्रेमी सच्चे हितैषी होते हैं। वे स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट से पार करने योग्य संसार सागर को पार कर ही जाते हैं, किंतु औरों के कल्याण के लिए भी यहाँ आपके चरण कमलों की नौका स्थापित कर जाते हैं। वास्तव में सत्पुरुषों पर आपकी महान कृपा है, उनके लिए आप अनुग्रह स्वरूप ही हैं। ये रविंदाक्ष विमुक्ति मानिनो त्वय्यस्त भावात् विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो नाथ